हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो ये क्लास आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शोध के इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब व कहाँ की गई। 1971 ईस्वी में कलपक्कम, चेन्नई में। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है और यह कुल ऊर्जा का कितना उत्पादन करता है। 11वां और 2.4%। विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में भारत का स्थान कौन सा है। 6ठा स्थान। भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपभोग करता है। 3.7%। भारत में ऊर्जा की विकास दर कितने प्रति वर्ष है। 3.6%। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा है। 3रा स्थान। भारत में कोयले के उत्पादन का कितने प्रतिशत से भी अधिक गैर कोकारी कोयले का उत्पादन करता है। 90%। कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है। विद्युत उत्पादन में। भारत कोयले का कुछ निर्यात अपने किन समीपवर्ती देशों को करता है। म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान व सिंगापुर को। भारत अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया से। भारत के कुल सिंचित भंडार का कितने प्रतिशत कोयला गोंडवाना काल का है। 96%। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है। 98%। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है। बिटुमिनस। कोयला उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य कौन कौन से हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। असम में पहली बार 1835 ईस्वी में पेट्रोलियम किस क्षेत्र में मिला। माकुम में। असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1890 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ। डिगबोई से। असम के नाहरकटिया एवं हुगरी-जान मोरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा कहाँ भेजा जाता है। नून एवं बरौनी, बिहार में। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ स्थित हैं। खंबात की खाड़ी, गुजरात। अंकलेश्वर, गुजरात। बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र। मोरा, नाहरकटिया, असम। नामटिक, निया, ओपंग और लापटांगपंग, अरुणाचल प्रदेश। बारामूला श्रेणी, त्रिपुरा। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। फिरोजपुर, पंजाब। मैदानपुर, पश्चिम बंगाल। नौसर, मुरादपुर, जम्मू कश्मीर। तंजावुर और चिंगलपेट, तमिलनाडु। अंकलेश्वर किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। गुजरात का। गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है। खंबात, लुजेन क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी के तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज किसके द्वारा की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। आंध्र प्रदेश राज्य में किन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। रखा, लक्ष्मी, और गोरी में। भारत के कुल ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस का योगदान कितना है। 9 से 10%। वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है। 70%। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की स्थापना कब की। 11 जनवरी 2009 में। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग सुबोया गया है। 47%। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है। वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है। रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है। खरीफ की फसल। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है। जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल कौन कौन सी हैं। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल कौन कौन सी हैं। खरबूजा, ककड़ी, खीरा।
खीरा आदि। नकदी की फसल कौन सी है? चावल। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान की। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को 1967 से 1968 ईस्वी के बीच। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को 1967 से 68 के बीच। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल का सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं, चावल। चावल पर किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? कृष्ण क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी की फसल। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु राज्य में। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना की फसल में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67%। मूंगफली में दाने का औसतन प्रतिशत कितना होता है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय की। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल राज्य। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट व सन आदि। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन सा राज्य करता है? तीसरा स्थान। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज में। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? कश्मीर में।
कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? राज्य समिति ने। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 95%। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? कांडला। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? कांडला। मार्मागांव पतन कहाँ स्थित है? गोवा में। भारत का निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? ओडिशा। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता, हल्दिया। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? मंगलोर को। कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? मार्मागांव बंदरगाह। नावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कहाँ हुआ? 1912 ईस्वी, इलाहाबाद के नैनी में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई? कराची से चेन्नई के मध्य। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? 1911 ईस्वी में। किस स्थान पर प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1953 ईस्वी में। भारत में इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? 1953 ईस्वी में। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।